Hello everyone, welcome to our channel The Brain Gym. Today we are going to discuss our chapter 2, that is from hunting gathering to growing food. So in the very first topic we will discuss that what were the earliest people and why were they on continuous move, कि जो पहले के लोग थे वो कौन थे क्या थे और वो कंटिन्यूसली इधर से उधर मूव क्यों करते रहते थे। ठीक है, तो हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों करते रहते थे वो, किस वजह से करते रहते थे, तो उसकी पहला पॉइंट ये है कि अगर वो एक ही प्लेस पर बहुत लंबे टाइम तक रुकते या वहीं पर बस जाते तो वहाँ पर जितने भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल्स होते उसको वो सबको खा चुके होते तब तक। उसके बाद वो कैसे सरवाइव कर पाते वहाँ पर अगर वो मूव नहीं करते तो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि एनिमल्स भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ना, एनिमल्स एक ही जगह पर तो नहीं रुकते हैं। तो इन लोगों को हंटिंग पर्पस के लिए हंटिंग करनी होती है, एनिमल्स का शिकार करना होता था। तो जिधर जिधर एनिमल्स जाते थे तो ये भी उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे, ये लोग भी एनिमल्स के पीछे पीछे जाते थे, इसलिए ये कंटिन्यूस मूव पे रहते थे। और हर सीज़न में हर टाइप का प्लांट या फूड तो नहीं मिलता है ना, तो सीज़न चेंज होने की वजह से भी अलग अलग सीजन्स में ये अलग अलग जगह पर मूव करते रहते थे, जिसकी वजह से इनको अलग अलग काइंड के फूड और प्लांट्स मिल सकें खाने के लिए। और जो लोग रिवर्स में रहते थे, रिवर्स के आसपास रहते थे, उनको क्या चाहिए होता था कि जो सूखे का सीज़न होता है, ड्राई सीज़न होता है, तो वो ड्राई सीज़न के टाइम पर पानी वाली जगहों पर चले जाते थे, रिवर के आसपास। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन पीपल्स के बारे में पता कैसे चलेगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या फाउंड किया है, उन्होंने देखा कि जो हंटर्स हैं वो लोग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, मतलब पत्थर वगैरह का यूज़ करते थे मीट कट करने के लिए, और पेड़ की छाल और एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे वेयर करने के लिए जो वो पहनते थे, और चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, बाकी ये सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह सब काटने के लिए ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, और लकड़ी काटने के लिए भी कुछ अलग टूल्स का यूज़ करते थे ये लोग। अब ये लोग नेक्स्ट है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव, कि ये लोग कैसे डिसाइड करते थे कि इन्हें कौन सी जगह पर रहना है। ठीक है, तो ये लोग ये देखते थे कि हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल हों, जैसे कि ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे पानी ईजिली मिल सके। तो पानी ईजिली कैसे मिल सकता है, रिवर्स या लेक्स के आसपास रहेंगे तो। ठीक है, और उसके अलावा ये लोग देखते थे कि हमें जहाँ पर गुड क्वालिटी स्टोन मिल सके, मतलब जहाँ पे इन्हें पत्थर अच्छे मिल सके, जिसकी वजह से अ, ये प्रॉपरली हंटिंग वगैरह कर सकें। तो ऐसी जगहों को जहाँ पर ये सारी अवेलेबिलिटीज़ होती थी, ये उन जगह पर रहना प्रेफर करते थे। फाइंडिंग अबाउट द फायर, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ या फायर के बारे में पता कैसे चला, इसके बारे में बताया है कि जो ट्रेसेस ऑफ ऐश हैं, मतलब जो राख होती थी उस टाइम पर, उसको देखकर ये पता चला है कि उस टाइम पर इन लोगों ने फायर का इन्वेंशन किया था। और फायर का यूज़ क्या क्या हो सकते हैं उस टाइम पर लोगों को वहाँ के, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर लाइट का तो कोई सोर्स होगा नहीं, तो इस वजह से ये लोग आग जला लेते थे। उसके अलावा जो ये मीट वगैरह था उसको रोस्ट करने के लिए फायर का यूज़ करते थे। और सबसे मेन चीज़, जंगल है तो एनिमल्स तो आते ही रहेंगे, तो एनिमल्स को डराने की वजह से खुद की जान बचाने के लिए ये लोग फायर का यूज़ करते थे। तो उस टाइम पर फायर का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज से 12,000 साल पहले क्या था, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए थे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो है ग्रासलैंड्स का इन्वेंशन हुआ था, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स बने थे हमारे। ग्रासलैंड्स बनने की वजह से क्या हुआ था कि जो भी नंबर ऑफ एनिमल्स हैं जो घास घास फूस खाते हैं, जिनके जो मोस्टली सर्वाइवल का जो सोर्स है वो घास है, उसकी वजह से इन नंबर ऑफ एनिमल्स का इन जो नंबर है इनका इंक्रीज हो गया था। सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया था, इन एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया था। और फिशिंग, फिशिंग भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बन गया था वहाँ पे उस टाइम के लोगों के लिए। जो भी घास फूस पर जीने वाले एनिमल्स हैं वो उनको रियर करना, उनको देखना, और उसके अलावा फिशिंग, फिशिंग इज़ अनदर प्रोसेस फॉर द पीपल एट दैट टाइम।
नेक्स्ट है हमारा बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई उस टाइम पर? विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, जाहिर सी बात है, जब घास फूस के मैदान बन जाएंगे, ग्रासलैंड्स बन जाएंगे, तो लोग उस पर कुछ ना कुछ उगाने की सोचेंगे। तो उस टाइम पर इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया था कि वहाँ पर ये वीट, बार्ले, राइस, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड्स पर उगाएंगे। तो इस थॉट की वजह से जो है वहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई, मतलब खेती स्टार्ट करी लोगों ने। दूसरा, पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स। तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते थे उनके लिए लोग उनके घरों के पास जो है वो फूड वगैरह छोड़कर चले जाते थे। तो सबसे पहला एनिमल जो था ऐसे फूड फीड कराने वाला, वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। डॉग्स का पुराना जंगली जंगली कुत्ता भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शीप, गोट, कैटल, इन सारी चीज़ों को भी इन लोगों ने फार्मिंग के थ्रू, या ये कह सकते हैं हम ग्रास लैंड्स की हेल्प से इन लोगों को फीड कराया, क्योंकि ये सारे जो है वो मोस्टली ग्रास खाते हैं। उसके अलावा लोगों ने इन जानवरों को बचाया भी दूसरे जंगली जानवरों के अटैक से। तो इस तरीके से एनिमल्स की केयर करने के बाद ये लोग हर्डर्स बने। न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि किस तरीके से इन्होंने अपना नया मतलब वो जो जंगल वाली ज़िंदगी थी उससे बाहर निकल कर किस तरीके से इन्होंने नया रास्ता देखा अपनी लाइफ का। तो उस टाइम पर क्या था, लोगों को एक लंबे टाइम तक जो है वो सेम जगह पर ही रहना पड़ता था, प्लांट्स देखने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के उसकी वजह से, कि प्लांट्स और एनिमल्स को देखने के लिए या उन लोगों को यूज़ करने के लिए। देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन फॉर फूड्स एंड सीड्स। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम जो फूड है, जो प्लांट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनको स्टोर करके भी तो रख सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या करा, पहले क्या होता था, जितना भी फूड वगैरह वो सब होता था, ये लोग हाथ के हाथ यूज़ करते थे, खा लेते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें उसे स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करके रखने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना जिसमें उन्हें स्टोर करके रखेंगे। तो उन्होंने क्या करा, क्ले के पॉट्स वगैरह बनाने शुरू करे, बास्केट्स वगैरह बनाना शुरू करी। तो इन चीज़ों में वो अपने जो ग्रेन्स हैं उसको स्टोर करके रखते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ का एक नया वे स्टार्ट किया। उसके बाद ये सेटल्ड लाइफ की तरफ गए। इसमें सेटल लाइफ में हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है हट्स का मतलब ऐसे ही खुले जंगल में रहने की जगह इन्होंने हट्स बना लिए थे, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि यहाँ पर हट्स को देखकर कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो हट्स में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये बात पता चली कि इन यहाँ के लोगों की भी स्टेबल लाइफ थी। उसमें क्या था, वो खाना भी बनाते थे अपने हट्स के अंदर, जिसकी वजह से हट्स, कभी कभी हट्स के बाहर भी बनाते थे, डिपेंड करता था कि किस टाइप का वेदर है। तो वो लोग वहाँ पे हट्स हट्स में रहते थे, फिर वहाँ पे हट्स के अंदर या बाहर खाना भी बनाते थे, जिस टाइप का भी वेदर होता था उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो है वो स्टोन टूल्स का तो वो हमेशा से ही यूज़ करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारी जगह से स्टोन टूल्स भी मिले। कुछ टूल्स जो हैं वो डिफरेंट थे जो पहले टाइम में यूज़ होते थे, कुछ टूल्स उसके अलावा डिफरेंट थे जो नए टाइम में भी यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं नियोलिथिक। तो उन टूल्स में क्या क्या शामिल था, उन टूल्स में बहुत सारे ऐसे थे, पॉलिश्ड टूल्स थे जो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ में आते हैं। और इन सब टूल्स के अलावा कुछ ऐसे भी टूल्स थे जो बोन्स के बने हुए थे, हड्डियों के बने हुए थे। एंड उसके अलावा इन्होंने जो है बहुत सारे मिट्टी के घड़े टाइप के भी बनाए थे, पॉट्स भी बनाए थे, जिसको ये स्टोर करके भी रखते थे, मतलब चीज़ों को स्टोर करके भी रखते थे उसमें, और उनको हम डेकोरेशन की यूज़ में भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद लोगों ने वहाँ पर अपने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए, जैसे वीविंग क्लोथ, कॉटन का यूज़, जैसे अगर ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके अलावा ये लोग वहाँ पे कपड़े सिलाई वगैरह का काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इसके थ्रू इन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया था। लिविंग एंड डाइंग इन मेरगढ़। मेरगढ़ एक हमारा इम्पॉर्टेंट प्लेस है हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से ग्रो करें, किस तरीके से बार्ले, वीट और राइस, इन सब चीज़ों को ग्रो करें, कैसे हम यहाँ के एनिमल्स को फीड करेंगे। तो इस विलेज में क्या था, बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ पाई जाती थी।
हड्डियाँ मिली थी बहुत सारे एनिमल्स की। तो उसके अलावा इस मेहरगढ़ में जो है बहुत सारे घरों के भी छोटे छोटे टुकड़े मिले थे, क्योंकि जब लोग मरे होंगे, उनके रिलेटिव्स मरे होंगे, तो उनके फ्रेंड्स मरे होंगे, तो उनको रिस्पेक्ट मिला होगा। तो जो डेड पर्सन है उनको बकरियों के साथ ही, मतलब बकरियां थी, शीप थी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे जानवर भी एक साथ मरे थे और इंसान भी एक साथ मरे थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो डेड पर्सन थे उनको एनिमल्स के साथ ही गाड़ दिया गया था मिट्टी में। तो ऑब्वियसली जब इन लोगों को साथ में गाड़ा गया है, तो ये जो है नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए कह सकते हैं या नेक्स्ट जनरेशन के लिए कह सकते हैं, इन्होंने ये अज्यूम किया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट वर्ल्ड है उनके लिए ये लोग एज अ फूड काम आएंगे। और बहुत सारी ऐसे ही ब्यूरियल साइट्स जहाँ पर लोग दफन है, जानवर दफन है, ये सारी चीज़ें मेरगढ़ में पाई जाती हैं। सो यस, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू।